नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को जो पिछली क्लासेस में लास्ट में ख़त्म किए थे फ्रैक्शन, उसी को कंटिन्यू कराएंगे। तो दोस्तों, आप पिछली क्लास जो लोग ना देखे हों उसको देख लीजिए। उस क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो बिल्कुल आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली हैं आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे NTPC का एग्ज़ाम और जो बाकी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पिछली क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज आप लोगों को जो पिछली क्लास में हमने छोड़ा था, लास्ट में छोड़ा था कि फ्रैक्शन को कंटिन्यू कराएंगे। उसी पे बेसिस कुछ क्वेश्चन बनने वाले, जैसे ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे करना है बहुत ही कम टाइम में, तो ये देखने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं। कई बार एग्जाम में पूछे भी गए, क्वेश्चन गए हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो इनको सिंपल सा ट्रिक के भी बताएंगे कैसे बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा पहले जो फ्रैक्शन को बता रहे थे, फ्रैक्शन को कंटिन्यू कराएंगे। फ्रैक्शन को पहले आप लोगों को हमने ऐड करना बताया था कि भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं, खास करके जो मिक्स फ्रैक्शन होती थी। तो मिक्स फ्रैक्शन को खास करके उन्हीं को आप लोगों को ऐड करना सिखाए भी थे। तो उसी को आज कंटिन्यू कराएंगे। उस पर बेसिस कई सारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारी चीज़ें कराएंगे, ठीक है। तो कल आप लोगों को बताते कि अगर कोई भी भिन्न इस तरीके से लिखे 2 होल्ड 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/4, ठीक है। ये चीज़ बताई थी और ये चीज़ बहुत काम देने वाली है आप लोगों को। और ये बहुत छोटी चीज़ है जो बहुत लोगों को अभी सिर्फ नहीं पता होगी। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं भिन्न को। देखो, अगर इसको लिखोगे 4 दूनी 8 होती 11/4, ठीक है। इसको भी ऐसे ही ऐड करोगे तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। तो दोनों बात एक ही है। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बताएंगे जब ये इन्हीं बेसिस पे आप कैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आपको हम ये सारे क्वेश्चन बताएंगे कि इनको कैसे करना है। इसको करने के लिए आपको पहले एक सिंपल सा छोटा सा आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, जो अलजेब्रा में बताए थे। x - y² का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है। एक ब्रैकेट में x - y, दूसरे ब्रैकेट में x + y, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे और इसी फॉर्मूले पे बेसिस आपको लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो देखो बेटा, ये आप लोगों को इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगानी, तो इस वाली आइडेंटिटी को कैसे हम लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे इस वाले नंबर को हम ले लेंगे, ये जो 8764 लिखा हुआ है इसको हम मान लेंगे x, ठीक है। ये x के बराबर मान लेंगे। तो देखो, सीधा सीधा अगर इसको x ले लोगे तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये x + 1 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। बताओ, नहीं लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। इसको बताओ, ये x - 1 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, क्योंकि एक कम है इससे ये एक कम है, ये इससे एक ज़्यादा है, ठीक है। तो बस अब इसी पे बेसिस पे हमें फार्मूला ही बना लेंगे। ये क्या बन जाएगा, x माइनस ये x + y और ये क्या बन जाएगा, जो अभी फार्मूला लिखा है, ये x + 1 और ये x - y, यानी कि x² - y² का जो फार्मूला लिखा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पहले से ये 1 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और नीचे x हो जाएगा। अब ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और x से x का हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x, और x बराबर हमने लिया 8764। बस यही आंसर आ जाएगा। देखो, 1 सेकंड में कर ले रहे हो। यहाँ पे पहले क्या करो, ऐसा नंबर देखो, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा तो वो जो एग्जामिनर है वो आपसे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कराना चाह रहा, लिख के नहीं कराना चाह रहा। वो सिर्फ आपके माइंड को देखना चाह रहा है, कितनी जल्दी से आपको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बस आपको तुरंत क्लिक करना है कि यहाँ पे क्या जो अप्रोच हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अब देखो, सेम ऐसे इसको भी कर लोगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 9866 लिखा हुआ है। इसको भी किसके बराबर ले लोगे, x के बराबर ले लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ लोग देख के ही बता चुके होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यही वाला इसमें भी आ जाएगा, ये बन जाएगा x - 1, ठीक है। ये देखो, इससे एक कम है, सॉरी ये इससे एक कम है तो x - 1, ये x से एक ज़्यादा है तो x + 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा वही x² - y² का, पहले से 1 लिखा हुआ है, x² - y² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपान x। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, x से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा x, और x बराबर हम लोगों ने क्या माना है 9866, ठीक है।
तो देखो कितनी आसानी से सारी क्वेश्चन कर ले रहे हो। इस तरीके से कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिले, दिमाग में तुरंत आपको एक क्लिक करना चाहिए कि इसमें वो एक पैटर्न बना रखा होगा, उस पैटर्न को ही आप लोगों को फॉलो करना है। और एक चीज़, कभी भी आप पढ़ने वाले जितने भी आपके फ्रेंड हो उनको शेयर करिए। तो आपको शेयर करने से एक क्या होगा कि कभी किसी से जीलियस नहीं फील होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। जैसे बहुत कुछ बच्चे होते कि मैं उसको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा या मैं नहीं बताऊँगा। तो जितने ज़्यादा नई कुछ चीज़ सीखो तो अपने आसपास वाले बच्चों या जानने वालों को भी बताओ वह सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको और ये इसमें क्या पैटर्न बन सकता है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितने का 2 का है। तो इसमें एक ऐसा नंबर जैसे x ले लो, ठीक है, x ले लिया, ठीक है, इनके दोनों के बीच वाले नंबर को, यानी कि 7, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं 7 9 8 5 5 को हम लोग ने x ले लिया, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर हो जाएगा रूट के अंदर, ये वाला जो नंबर हो जाएगा पहला, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x -1, और दूसरा वाला ये जो बन जाएगा ये x+1 बन जाएगा, ठीक है। ये x-1 बन जाएगा और ये वाला x+1 बन जाएगा। फिर ये जब सॉल्व करोगे तो ये x² -1 का स्क्वायर, तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, x² -1, इसको लिख सकते हैं x² -1, और 1 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और x के ऊपर रूट लगा हुआ तो ये आ जाएगा फाइनली कितना, x आ जाएगा। और x बराबर हम लोगों ने कितना माना, 7 9 8 5 5, ठीक है, 7 9 8 8 5। तो इस तरीके से देखो कितनी आसानी से सारी चीज़ें क्वेश्चन को कर ले रहे हो, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन करना। अब आप लोगों को कंटिन्यू कराते हैं फ्रैक्शन, उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और उन कुछ पैटर्न जो फॉलो करेंगे वो आप लोगों को कराने वाले हैं, ठीक है। तो कल मिक्स फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन कराए थे उन्हीं पे बेसिस आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे कोई नंबर हो, जैसे 3 होल 7/8 लिखा हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 7/8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे बेसिस आप लोगों को कई क्वेश्चन कराने वाले हैं, कितनी आसानी से कौन सी अप्रोच लगाएं जिससे हम तुरंत क्वेश्चनों को कर सकें, ठीक है। तो जैसे कोई नंबर लिखा हो, मिश्रित भिन्न दी हो, तो उसको हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं उस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खेल आपको खेलना है मिश्रित भिन्न के साथ ही फ्रैक्शन में खेलना है। इसी को कैसे ऐड करना है बहुत ही कम टाइम में, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सीखनी है और इन्हीं पे बेसिस आप लोगों को क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे ये आप लोगों को बहुत छोटी सी बात है कि अगर कोई भी नंबर लिखा हो तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पर बेसिस कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को पहले समझिए और कराते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे लिखा हो कोई नंबर 9 7/9, ठीक है, 9 होल 7/9, ये बहुत छोटी चीज़ है और इसको जब समझ लेंगे तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ये कोई नंबर ऐसे लिखा हो, इसको हम डिटेल से बताएंगे, फिर चीज़ों को कैसे सेकेंडों में कैसे उसको ट्रिक बना देंगे। वही कोई भी चीज़ वो ट्रिक कैसे बनती है, यानी कि एक कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो, सब पे वो पैटर्न फॉलो कर रहा हो, वही स्टार्ट कर दो, वो ट्रिक बन जाती है। तो जैसे ये लिखा हुआ नंबर तो 9, ठीक है। अब इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, अच्छा पहले ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 9 सही 7/9 गुणे 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, अभी बताया आप लोगों को, बिल्कुल जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताएं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 9, ठीक है। इतना समझ आया नहीं आया, ठीक है। अब देखो, हाँ, थोड़ा सा समझने के लिए बस, अभी फिर चीज़ों को कैसे करना है। फिर देखो 9, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 9 - 2/9 लिख सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं, ये समझ जाइए आपकी कि पैटर्न क्या चलेगा, कैसे चीज़ें होंगी, फिर इसे आप बिना पेन उठाए इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे, देखो 9, ठीक है, प्लस 9/9 -2/9 और ये मल्टीप्लाई 9, ठीक है। ये 9/9 कट के 1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और ये 10 को क्या करोगे 9/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से,
ठीक है। इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 का 10 में करोगे 90 हो जाएगा, ठीक है। माइनस फिर इस ब्रैकेट से करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 90 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 88 आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? अब क्या करना है, इसी चीज़ को हम कैसे बिना ये सब इतना तो करेंगे नहीं, बस ऐसे सोचना है। जब भी कोई ऐसा नंबर लिखा हो तो ये नंबर देखो कैसे इसमें से आ सकता है, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ तो इसमें से 2 माइनस करने पे आ सकता है, ठीक है। तो 2 माइनस करने पे आ सकता है और जितना नंबर है ये इसमें एक जोड़ देना है, तो इसको हम सीधे सीधे लिखेंगे क्योंकि ये 1 बनेगा, तो ध्यान रखना इसको हम 10 लिख लेंगे और ये जितना माइनस करने पर बनना है उसको क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे बताओ। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर बनना होगा इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यह 10 हो जाएगा और 90 हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक में करेंगे और ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके 2 कैसे आया, बस उस तरीके से आया। ये चीज़ें आप लोगों को बस मन में करनी है, 88 आएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन जैसे देखो इसी तरीके से। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को डिटेल में कराएं तो माइंड में वही घूम रहा होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को करना है, जैसे 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई कुछ भी लिख ले रहे हैं, जैसे लिख ले रहे हैं 8/9, ठीक है। 8/9, ठीक है, मल्टीप्लाई 9, ठीक है। 99 होल्ड 8/9 मल्टीप्लाई 9। जब भी इस तरीके से करना हो तो इसमें 99 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। अब जो इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का है, वो इसमें से माइनस कर देना है। तो इसमें से माइनस करोगे तो 899 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 899 आ जाएगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन करना हो तो बस यही चीज़ें स्टार्ट करनी है आपको। समझ गए नहीं समझे? अब देखो इसको डिटेल में भी अगर करना हो तो कैसे करते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन और भी डिटेल में ऐसे करा रहे हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 99, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हो बताओ, 8 को क्या लिख सकते हो, 9 - 1/9, ठीक है, लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 99 + 9/9 - 1/9 और ये बाहर 9 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 कट के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 9 कट के 100 हो जाएगा और 100 - 1 से जब ब्रैकेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। 900 - 1 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 899, ठीक है। तो ये चीज़ें डिटेल थी, लेकिन आप लोगों को डिटेल नहीं करना, बस आप लोगों को बताएं कि इस जब भी नंबर आए तो इसमें एक जोड़ दो, इसका नेर वाला नंबर जो आएगा इसी तरीके का नंबर दिया रहेगा, ताकि एक जीरो वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाए और जीरो वाले नंबर में कन्वर्ट होकर इसका जो दोनों का अंतर है वो उसमें से घटाना है, ठीक है। इन दोनों के अंतर को उसमें से घटाना है। अब देखो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन इस तरीके से कैसे आए, आप लोगों को कितने कम टाइम में कर ले रहे हैं। ये हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं पे बेसिस, ठीक है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन 999 मल्टीप्लाई 91/99, 91/99। देखो चाक से पढ़ाने में यही होता है। हाँ, 91/99 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एग्जाम में जैसे आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे करना, जैसे आपको पता नहीं पैटर्न, तो ये क्या, इसको क्या करोगे, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई करना ही 999 सही, 91/99 मल्टीप्लाई 99 लिखा हुआ है। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि क्या अप्रोच लगानी है आप लोगों को, तो आप लोगों को बस क्या लगाना है, जल्दी से बताओ। तो इसमें एक जोड़ दोगे, ये कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। 1000 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब भी कोई नंबर, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जब भी कोई नंबर जीरो वाला नंबर, जैसे 900 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बस इसके पीछे वही जीरो जुड़ जाएंगे जितने जीरो होते हैं। तो 99 अच्छी, अरे ये है छोटी चीज़ें, लेकिन मुझे तो बताना है, बहुत सारे लोग हो सकता है ये भी ना होती, तो उनके लिए भी, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी पूरा समझे, जिनको आता है तो उनको तो समझेंगे ये, ठीक है। हाँ, तो 99 और ये 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या करना है, आप लोगों को बताया कि इन दोनों के अंतर को, इन दोनों का अंतर कितना है बताइए, 99 से 91 घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 को इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। इसमें से 8 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 8 से 10 हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को कर दे रहे हो। इस तरीके से अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हो, पैटर्न समझ जा रहे हो, ठीक है।
तो अगर कॉन्सेप्ट या पैटर्न समझ जा रहे हो तो आप लोग क्या करते रहो, बहुत ही कम टाइम पीरियड में इस टाइप के सारे क्वेश्चन करते रहे हो। और भी देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो, हाँ जैसे ये 95/99 मल्टीप्लाई, धीरे धीरे आप जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा बस पैटर्न समझते जाओगे। आप बताओ इसका नियर वाला नंबर 9999 के पास वाला नंबर क्या है, 10,000 है। 10,000 को 99 से गुणा करोगे तो उसके पीछे 4 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो 99 के पीछे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। अब देखो इन दोनों का अंतर कितने का, इन दोनों का अंतर कितने का, 5 का। -5 कर देना आपको, बस -5 कर दोगे 5 से जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में हम लोग आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बताओ किसकी समझ नहीं आया। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर 5 का नहीं, इन दोनों का अंतर कितने का है, 4 का है। इन दोनों का अंतर कितने का है, 4 का है। देखो 99 से 95 और 4 का है, तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और भी देखो इस तरीके से अभी थोड़ा सा कैसे कैसे लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आप लोगों को समझते जाना है, ठीक है। ये सारे जो सीट्स हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी पैटर्न के आए हुए हैं, जैसे 9 होल्ड 9 सही 998/999 मल्टीप्लाई 999, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन को कैसे करना है बताइए, सॉल्व करना है तो बस कुछ नहीं करना है। बताओ ये 9 के पास में नंबर कौन सा, 9 को किस में बदल दोगे, 10 में, ये 10 में बदल दोगे, ठीक है ऐसे। और ये जब इससे गुणा करोगे तो इसके पीछे 0 बढ़ जाएगा, 990 हो जाएगा, यानी कि 9990 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर 1 का है, 1 इसमें से घटा दोगे, जब 1 इसमें से घटा दोगे तो 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये भी 8 आ जाएगा, सॉरी ये क्यों 8 आ जाएगा, हाँ ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9,989, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, किसी NTPC CPO SI SSC CGL या 10+2 या इन सब में एग्ज़ाम आए हुए हैं, ठीक है। और ये जब आप लोगों को पैटर्न पता है हो जाएगा तो आप तो बहुत फ़ायदा देने, ये स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, टाइम बचाने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो 1/8, ठीक है, प्लस 9971/72, ठीक है, मल्टीप्लाई 9, ठीक है, इसको करना है। अब थोड़ा सा इसमें बस क्या 1/8 को एक्स्ट्रा कर दिया गया, ठीक है। जब 1/8 को एक्स्ट्रा कर दिया गया है तो क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब पहले इसको छेड़ना नहीं, इसको ऐसे लिखो 1/8 प्लस, ठीक है। अब देखो इसका 999 के पास वाला नंबर क्या हो जाएगा, 900 के 99 का 1000 हो गया, 1000 को 9 से गुणा करोगे तो 9000, ठीक है, 9000 लिख लिया। अब देखो अब क्या करना है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, इनमें से जो नंबर यहाँ पे बचेगा ये 72 है, ये अगर यहाँ पे भी 72 होता तो ये पूरा कट जाता है, 72 नहीं कटेगा तो कितना बचेगा 9/72, यानी कि माइनस का 1/8 बचेगा, और माइनस का 1/8 से ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 9000 आ जाएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देखो क्या करना, आप लोगों को बताए थे कि इसको बदलना, इसके पास वाले नंबर में 1000 में 1000 से 9 से गुणा करोगे 9000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा 1/72 को 9 से गुणा किया 9/72, तो माइनस का 1/8 आ जाएगा। इस वाले तरीके से जब इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसलिए इसको लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1/8 और ये माइनस का 1/8 कट जाएगा, ठीक है। समझते रहिएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और भी देखो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के, बरसों तक वन में घूम घूम कर बाधा विघ्नों को चूम चूम कर करते रहो क्वेश्चनों को, ठीक है।
ये है जो रसमरथी का दिनकर जी ने लिखा था, उसमें कुछ लाइनें हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं कि उसको पढ़िएगा तो काफ़ी आपको जोश मिलेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। और जो नींद आ रही होगी तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब भगवान कृष्ण जो जाते हैं उनके पास, दुर्योधन के पास, जो उनके शांति के लिए कि यहाँ जाओ, जाके पांडवों को जो है अपने राज्य में बराबर का हिस्सा दो, अगर बराबर का नहीं दे पा रहे हो तो सिर्फ 5 गाँव दे दो, और इस तरीके से उनको मनाने की कोशिश की जाती है दुर्योधन की, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है उस टाइम पीरियड का। उस पर जो है ये दिनकर जी ने लिखा, बहुत अच्छी लाइन है। 1/5 + 999 ये आ जाएगा, ये 494, ठीक है, 495। देखते रहो, देखो कितना आसानी से कर ले रहे हो क्वेश्चन ना। ये देखो, देखने में तो ये क्या लग रहा है आपको, कैसे करेंगे अगर आप लोगों को पैटर्न नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन अब पता हो चुका है, आप लोगों को पता हो चुका कि नहीं पता हो चुका, बताओ। अब ये इसका पास वाला नंबर क्या होगा बताओ, ये लिखा 9999 का पास वाला 10,000 होगा। 10,000 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, 99, और 99 के साथ 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ। 99 से इसको भाग दोगे, जैसे बिल्कुल जस्ट इसके पिछले वाला क्वेश्चन किया, क्योंकि अगर यहाँ पे 495 लिखा होता तब तो ये पूरा कट जाता, पूरा कटेगा नहीं। तो 99 पंचे कितना होता है, 495 होता है, माइनस के साथ 1/5, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है इसके पहले वाला, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, बहुत कम टाइम पीरियड में हम लोग कितने अच्छे से क्वेश्चन को उड़ा दे रहे हैं। हाँ, और भी देखो, अगर कहीं पे क्वेश्चन इस तरीके से लिखा आ जाए, 99 1/7 + 99 2/7 डैश 99 और ये 6/7, ठीक है। जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, इसको कैसे करना है, इस तरीके से जब भी कभी क्वेश्चन दिया हो इसको कैसे करना है, तो ध्यान से समझिएगा। सब में 99 कॉमन है कि नहीं है कॉमन, तो 99 को हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/7 + 2/7, हाँ, डैश 6/7। अब 1 से 6 तक के नंबरों को तुम्हें जोड़ना है, तो ठीक है, जोड़ने का देखो एक सीरीज़ में बताए थे आप लोगों को, अगर कोई नंबर दिया हो तो n + 1/2, ठीक है। ये एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 6 नंबर है, 6 नंबर को जोड़ने के लिए 6, और यहाँ पे लिखोगे कितना, 7, तो 6 × 7/2, ये काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 7 × 21, ठीक है। और बहुत बच्चे कुछ होंगे तो 6 4 10 और 5 15 और 6 21 तुरंत ऐसे भी जोड़ ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 999, ठीक है। अब होल्ड में कितना आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा 21/7। तो 21/7 का मतलब है 3, हाँ है कि नहीं है 3। अब इसमें 3 जोड़ दोगे कितना बचेगा, 1002। तो 1002 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोग तुरंत कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज जो है आप लोगों को फ्रैक्शन के इतने ही सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद कल कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो हमारे पिछली क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं, वो आप लोग ना देखें तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने अच्छी चीज़ें बताई हैं, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, सेलेक्टेड चीज़ें बताई हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम क्लास में पढ़ते हैं, मेरा जो भी टाइम रहता है हाफ आवर या 1 आवर की जो भी क्लास रहती है, ज़्यादातर मोस्टली हाफ आवर की ही हैं क्लासेस। तो वो सिर्फ पढ़ाने पे फोकस रहा है, फालतू बातें हमने नहीं की है। तो आप लोगों का टाइम बिल्कुल जो पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला है, टाइम बर्बाद नहीं होने वाला। आप सीधे बस पढ़ाई फोकस कर सकते हैं, और सारी क्लासेस फिर से पीछे वाली आप देखिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।